माल्यार्पण के लिए मैं सुरेंद्र से निवेदन करूंगा और मोमेंटो के लिए श्री कन्यालाल जी, श्रीमान विश्व साहब को स्वागत किया जा रहा है डॉक्टर मन्नालाल जी की तरफ से। सुरेंद्र सिंह जी माल्यार्पण, डॉक्टर साहब मन्नालाल जी को स्वागत करेंगे। डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर विनोद जी साहब का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, आगे श्री जसाराम जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब। नेक्स्ट श्री चेतन दास जी, उनका स्वागत है डॉक्टर साहब। साहब अपन चेतन दास जी, मीना जी, मीना जी स्वागत करना है दीक्षा जी का। मीना जी बाद में। अब हमारे विश्व साहब को गिफ्ट देकर समझ धन्यवाद। विनोद जी सर, श्रीमान जसाराम जी, श्री चेतन दास जी, आप मीना जी और यशोदा जी, दीक्षा जी को बढ़िया फोटो खींचे किसी रूप सिंह जी का साफा बंदा कर स्वागत करा रिटायरमेंट के श्रीमान विशेष साहब। जी रिक्वेस्ट करूंगा माल्यार्पण करके स्वागत करें। और पीएससी वाहिद का समस्त स्टाफ
पूरे स्टाफ सर आइए आइए। सर आइए सर आइए पीएससी वाहिद का समस्त स्टाफ से निवेदन करूंगा कि रूप सिंह जी को मोमेंट देकर पूरा स्टाफ कंप्लीट स्टाफ आजा आजा सुरेंद्र जसो आ बेटा आओ बेटा आ जाओ पीएससी वाहिद का कोई स्टाफ बाकी नहीं रहा भाई। पीएससी वाहिद में जो भी कार्यरत है प्लीज मंच पे पधारें। अरे रघुनाथ रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, तो कहीं आई बस अब मैं बीसी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा रूप साकिल दोस्त। तो वाहिद परिवार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाहिद है, जो मैं भी मेरी पहली पोस्टिंग यहीं से रही हुई है, इसमें इसका जो भव्य आयोजन डॉक्टर साहब पहलाल जी और सारे वाहिद परिवार की तरफ से किया गया, उस सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद उनका। आप सभी
जो रूप सिंह जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के लिए उनके परिवारजन पधारे हैं, उनका भी इस ब्लॉक के अधिकारी के रूप में वो स्वागत करता हूं मैं। और जो भी मेरे परिवार के सारे अधिकारी और कर्मचारी रोहट और रोहट से जो पहले अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इन सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। मेरा कार्यकाल 3.5-4 महीने का यहाँ रहा है। उसमें जो सीखा मैंने, जो प्रेम सीखा अपने अधिकारी और कर्मचारी के बीच में, वो आज तक मैं उसी को फॉलो करता हूँ। यहाँ जो मैंने प्रेम देखा, कर्मचारी अधिकारी प्रेम होना चाहिए आपका आगे तक, उसको ही मैं आगे चला रहा हूँ। आगे जितने भविष्य में होगा और भी सीखने को मिला। अभी पूरे रोहट के जो भी अधिकारी कर्मचारी, जिसको परिवार के लिए मानता हूँ मैं कि भाई अपने परिवार में कैसे रहना है। रूप सिंह जी को आज सेवानिवृत्ति के लिए पूरी बधाइयाँ देता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि इतने साल तक आप परिवार से दूर रहे, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाए। और जो परिवार अपना था, वो कर्मचारी, अधिकारी और जिन जन सामान्य की आप सेवा करते थे, वो आपका परिवार था। अब रिटायरमेंट के बाद एक मेरी तरफ से सलाह मानो कि आप अपने परिवार को ज़्यादा समय दो। बाकी सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कि इसका एक संतोष जो है जीवन में, उनको देखते हुए जो सेवा है वो सेवा तो चलती रहेगी। जिस अपन विभाग में काम करते हैं वो एक सेवा है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन बाकी है थोड़ा सा संयम और संतोष के साथ परिवार को, दोस्तों को, और हम जो परिवार एक स्वास्थ्य का परिवार कल्याण का जो डिपार्टमेंट के है, हम जो साथ रहे उनको भी अब समय दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद में आप अपने परिवार में ही ज़्यादा बिजी हो जाए। जब भी हमारे इस रोहट की तरफ में या जहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके साथ रहा हुआ, जहाँ पधारे, कभी उनसे मुलाकात करें, अपने समय व्यतीत करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने काम में जो है पारिवारिक, सामाजिक जो भी अपने कार्य है उसमें अपने पूरा ध्यान दें। और आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आदरणीय बीसीओ साहब, समस्त डॉक्टर साहब और मेरे साथीगण एवं एएनएम बहनें, तमाम गांव से पधारे हुए, मांडावास से और वाइज से, सब जनों का मैं मेरी तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं 60 साल की उम्र पार करने के बाद 34 साल राजकीय सेवाएं देकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। और आप सब लोग पधारे, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब सर मन्ना लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सबसे पहले नींव है, एसी की नींव है। आदरणीय बीसीएमओ साहब, तेजपाल जी और समस्त रोहट के सभी चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर्स और हमारे रूप सिंह जी कर्णोत, बाकी सभी रोहट के पधारे हुए एनएम बहन जी, सभी का पीएससी वाहिद की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए एक खुशी का पल भी है तो एक भावुक पल भी है। खुशी का पल यह है कि हम सबको यहाँ से जाने के बाद इस पीएससी स्टाफ ने दिल से याद किया और बुलाया। आज 6 साल बाद में, 6 साल बाद, मेरे जाने के 6 साल बाद में कन्हैया लाल जी ने मतलब एक बच्चे की तरह जिद करी मेरे से कि सर आपको आना है। मैंने कहा देखते हैं। बोले नहीं, देखने नहीं आना है। मैंने कहा मैं तो कोई प्लान है मेरा और बाहर जाने का है। तो मैंने इनकी जिद के आगे, इनके प्यार और स्नेह के आगे मैंने छुट्टियां मेरी प्रीपोन्ड करी और इनके प्यार और स्नेह ने मेरे को यहाँ तक बुलाया। इसके लिए मैं पूरे पीएससी वाहिद के स्टाफ और कन्हैया लाल जी और बाकी सभी डॉक्टर साहब का 2 बार फोन आया कि बॉस मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको आना है। मैंने कहा देखता हूँ। मैंने कहा नहीं देखता नहीं, आना ही है बॉस। तो मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरा हमारे लिए एक खुशी का क्षण यह है कि हमारे रूप सिंह जी जो काफ़ी समय से मांडावास में, वाइद में, आसपास के एरिया में इन्होंने सेवाएं दी। बहुत संतोषजनक इनकी सेवाएं रही। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग चेंडा के अंदर 2012 में हुई थी
तब मेरे को लगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। शेखावाटी के सीकर एरिया से इस इलाके में आकर के मेरे को लगा पता नहीं मैं किस जगह पे आ गया हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी जगह है, ये क्या है। फिर मेरे को लगा यहाँ और सब ठीक है, मांडावास और शिराना 2 ऐसी जगह है जहाँ से थोड़ी कंप्लेंट रहती है। मैं कहा ऐसी बात है। फिर मैंने जब शिराना और मांडावास में मैं रूप सिंह जी से मिला तो रूप सिंह जी ने बोला कि सर जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है मांडावास की तरफ से। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जब से मैं मांडावास मैं जब तक रहा तब तक मांडावास में रूप जी रहे। रूप जी उसके बाद में प्रमोट होकर के दूसरी जगह भी गए, वापस से यहाँ आए। लेकिन रूप जी ने जो 34 साल का इनका जो सेवा का गौरवमयी जो कार्यकाल रहा बहुत ही संतोषजनक रहा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत कुछ चीज़ें हमने इनसे सीखी और आगे भी इनसे सीखते रहेंगे। और भावुक पल ये है कि इतने 34 साल का जो अनुभव है वो आज ये हमारे को छोड़ करके और एक जिंदगी के दूसरे एरा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाला समय इनके लिए बहुत ही सुखमय हो, आगे की इनकी जर्नी बहुत अच्छी निकले, हेल्दी रहे, मस्त रहे और अपने परिवार समाज को अपना समय दे। और जब जब भी पीएससी और रोहित स्टाफ की तरफ से याद किया जाए तो ये यहाँ पे अपनी सेवाएं तो नहीं कह सकता लेकिन कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और बाकी देखिए मैं यहाँ के स्टाफ के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैंने मेरे अभी 12 साल की सर्विस में 6 साल मैंने चेंडा और वायद में मैं 6 साल रहा। उसके बाद में मैंने 6 साल में अजमेर, सलूम्बर, मेडिकल कॉलेज जोधपुर कई जगह अपनी सेवाएं दी। लेकिन जैसा प्यार स्नेह मोहब्बत जो यहाँ के लोगों में दिखा मुझे 12 साल में कहीं नहीं दिखा। और ये इसी प्यार और स्नेह के कारण आज आप लोगों के बीच में मैं इतनी दूर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। ये सभी आप लोगों का स्नेह है, प्यार है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का स्नेह प्यार मिलता रहे। उसके बाद चेंडा में आने के बाद 2013 के अंदर जब पीएससी की घोषणा हुई तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। जब सीएमएचओ साहब ने मेरा ऑर्डर करके फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ लगाया वायद में, जब सिर्फ 2 कमरे का हॉस्पिटल था, बिल्कुल गांव के बीच में था। ऐसी जगह थी जहाँ कोई पेशेंट पहुँचता भी नहीं था, केवल टीकाकरण होता था। मेरे को वहाँ लगाने के बाद मैं, कन्हैयालाल जी और दीक्षा सिस्टर ये 3 लोग थे और एक रामदान जी करके थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, मांडावास से यहाँ आए थे। तो मेरे ऊपर प्रेशर था बीसीएमओ साहब का कि आप इसका आरएमआरएस का रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैंने कहा सर रजिस्ट्रेशन तो करवा देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? बोले पैसे सरकार नहीं देगी, आपको ही लाना है। मैं कहा सर मैं कहाँ से लाऊं पैसे? कम से कम 2 महीने सेवा का मौका दे, एक बार गांव वालों को हमें गांव वालों को जानने का मौका दे कि हम कौन है और क्या सेवाएं दे सकते हैं। उसके बाद में जब हमने 2 महीने वहाँ सेवाएं दी, हमने दोनों टाइम, जिस टाइम ओपीडी दोनों टाइम चलती थी, दोनों टाइम वो सब सेंटर दोनों टाइम खुलता था। और एक समय ऐसा था जब वहाँ से जब भेड़ बकरियां निकलती थी तो सब सेंटर दिखता भी नहीं था, इतनी धूल मिट्टी उड़ती थी वहाँ पे। रामदान जी अस्थमेटिक पेशेंट थे, मैं रास्ते में 2 बार बिठा करके लाता था उनको। उसके बाद 2 महीने सेवाएं दी। सेवाएं देने के बाद में जब आरएमआरएस का रजिस्ट्रेशन की बात हुई, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद में बात हुई कि पीएससी कुलथाना जाएगी। तो यहाँ के लोगों से, जैसे कई लोगों से मैंने संपर्क किया, भाई आपकी पीएससी कुलथाना जा सकती है। तो उन्होंने बोला सर कुलथाना नहीं जाने देंगे, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा जन सहयोग से हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे चाहिए। तो लोगों ने तुरंत से यहाँ पटवार भवन में मीटिंग बुलाई और तुरंत से ना पैसे कलेक्ट किए। उसके बाद में हमने 4-5 दिन के अंदर पीएससी का रजिस्ट्रेशन करवाया कि एक बार रजिस्ट्रेशन तो करवा दो, जमीन भले ही आपसे बाद में हो जाएगी, क्योंकि जमीन का भी विवाद काफी रहा। बिंजा वाले बोल रहे उधर जाने दो, उस रास्ते पे जाने दो, वायद वाले बोले इधर आने दो, फिर अतिक्रमण और कई सारी चीजें पड़ी बीच में। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि भाई ना एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पीएससी चाहे सब सेंटर में चाहे 5 साल चल जाए कहीं नहीं जाने वाली। जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद में धीरे धीरे जमीन अलॉट हुई। जमीन अलॉट होने के बाद में आज आप ये पीएससी की इतनी बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कई सारे लोगों का हाथ है, जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा अपने कन्हैयालाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कन्हैयालाल जी ने जो पीएससी को दिया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी जगह
और इस सूखे इलाके में इतना हरा भरा ये जो कैंपस आप देख रहे हैं, ये इसका श्रेय श्रीमान कन्हैयालाल जी को जाता है। वरना 6 साल में मैं इस रास्ते से निकला, मुझे कुछ चेंज नजर नहीं आया, कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं आया। जहां बबूल था वहां बबूल है, जहां पे खड्डा था वहीं खड्डा है। लेकिन इस पीएससी को देख करके लगता नहीं ये रोहित की कोई पीएससी है। इतना हरा भरा कैंपस, इतने पेड़ पौधे और इतनी सफाई, ये सब है ना देख करके लगा कि कन्हैयालाल जी ने कुछ जिंदगी में कमाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथी कन्हैयालाल जी को कि उन्होंने इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को, इस कैंपस को और इसको गांव को सब कुछ समर्पित करके और अपनी सेवाएं देने के लिए इन्होंने जो काम किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और बाकी आप लोगों के बीच में इनकी सेवाएं हमेशा से रही है। मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, मैं इनके टाइम इनके साथ थोड़ा कम रहा था, लेकिन फिर भी मैं इनके स्टेटस, कैंपस के वीडियो ये सब देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस पीएससी, जहाँ जैसी पीएससी थी वहाँ धूल उड़ती थी, दिखाई भी नहीं देती थी वो बिल्डिंग, आज वहाँ पे इतने हरे भरे पौधे और इनके वीडियो वगैरह देख के बहुत खुशी होती है। और आप सभी लोगों से आज 6 साल बाद मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बाकी रूप सिंह जी के लिए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी का पल है कि आप रिटायर होके अपने घर जा रहे हैं। ऐसी सेवा जो बेदाग सर्विस, 34 साल की बेदाग सर्विस, आज के टाइम पे इतनी लंबी सर्विस वो भी बिना किसी दाग के करना बहुत बड़ी गर्व की बात है। इतनी बड़ी सर्विस करने के बाद में इन्होंने किसी तरह का कोई लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है इनकी सर्विस के ऊपर। और हमारे साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, बहुत अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन किया। अब आने वाले जो ज़िंदगी का दूसरा एरा है वो इनके लिए बहुत ही सुखद हो, बहुत ही अच्छा हो, हेल्दी रहे। और बाकी इतने भावुक पल में अब ज़्यादा इनके लिए कुछ कहना मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि भावुक पल है, हो सकता है मैं ज़्यादा भावुक हूँ उससे पहले मैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका स्नेह और प्यार बना रहे हमारे साथ में। अब मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा इस पीएससी से धन्यवाद के लिए श्री सुरेंद्र सिंह जी 2 शब्द कहें। मंच पर विराजमान सभी बीसीएमओ साहब, विनोद जोशी सर, मन्ना लाल जी सर और मेरे सीनियर गुरुजी रूप सिंह जी, जसाराम जी सर और चेतन नाथ जी सर, और मेरी माता जी एलएचवी मैडम, दीक्षा प्रजापति, इन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ये हमारे पीएससी पे आए और हमारे को सौभाग्य दिया कि इस टाइप से हमने ये प्रोग्राम संचालित कर पाए। और मुझे बहुत खुशी भी है और दुख भी है कि आज हम सबसे बिछड़ के जा रहे हैं। तो इस बाहुपल में मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और रूपसा का व्यवहार बहुत सौम्य और भावनात्मक और पेशेंटों से प्यार से बात करना, प्यार से देखना, और बहुत हंसमुखी स्वभाव के प्राणी है। और बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहना, जो कर दे कर दिया, नहीं किया नहीं किया, मैं कर दूंगा, किसी की भी सेवा करनी मैं कर दूंगा, सर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है, मैं कर दूंगा। धन्यवाद साहब। और मैं, हमारे कन्हैयालाल जी भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वो भावुक ज्यादा हैं वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बताने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद कन्हैयालाल जी और उनकी पूरी टीम को जो ये व्यवस्था की, जिन्होंने हमको बुलाया आप सबको। अब आगे के लिए ये कार्यक्रम अपना लगभग क्लियर हो रहा है। भोजन की व्यवस्था सभी के लिए तैयार है। सभी अधिकारी, कर्मचारी और गांव से पधारे हुए सभी भोजन करके जाए, बिना भोजन कोई नहीं जाए, भोजन तैयार है। मैं वो उठाए नहीं जाता है।
ए बड़ा 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 मैं फोटो खींच मार भाई हमें ओढ़ क्या वो वही से अपना दो ही भाई है हमारा खास है छोटा भाई है हमारा गरम ताजा रोटी आई है और क्या हाल है? बस बढ़िया आ गया एक दिन बाद में तो मोड़ा गई है बाली टीम युगंज और सुमेर पूरे चक्कर में होया बाकी नहीं होया सेट ना हो बर सुमेर भी वाला युगंज वाला बाली वाला चक्कर में मैं कह दिया एक दूसरा भरोसा वगैरह चक्कर बड़ी एक सौ 190 कंट्री रे नोट है पुराना भाई पुराना नहीं 190 देशों रा नोट है अच्छा पूरे देश आपरे जदों स्टार्ट हुआ है नहीं कहीं सिक्का पुर्तगाल नु लगान आज तक रो किल डेट तक रा सिक्का ये है बढ़िया आप टोटल देख लो आप इसे और बकायदा जो म्यूजियम में की कर मेंटेन वे सारी चीजें बकायदा सन वगैरह नाम हो जो सब अच्छा सब रख सब नहीं है जो कन्या राज्य रखाव में है सर ओलंपिया है सारा सारा अंतरराष्ट्रीय लेवल रे आदमी है भाई इसमें कट बैठा अरे कहीं आदमी हूँ आप जोड़ो जोड़ो माटी में जन को बाड़ी है नहीं बाड़ी साहब 40 साल लगा मुझे कोई एक दिन तो मार तो बहुत साल जुड़े ना तो आवता रहा सही जो जुड़ा है जिना किया ने ओलंपिया विदेशों रहा है हां विदेश में है और थोड़ा कटू में जरा तो ये नए नोट नया नहीं बहुत पुराना है इन्होंने गर्मी को सजाया खड़ा तो बड़ा होने जाओ काम सकते हो इस इंडिया का भारत भी है भारत में देखो नहीं भारत में खड़ेंगे पुर्तगाल जो ए पुराना है है वो लेट गया भारत ने छोड़ने 1961 में गया पुर्तगाली गया अच्छा ये वेसी का है गोवा दमन दीव अंडमान निकोबार द्वीप समूह अणा माते शासन दी वाला देख लो ये सीखो हाँ वो लास्ट में गया है 1961 में गया हैं सीखो चलता होना मैं तो कमाल कर दिया नहीं आप एक नाम कितना सीखा है बहुत कमाल है पर्सनल कलेक्शन है साहब तो कलेक्टर साहब ने लावना पड़े अवलोकन करावना पड़े हां म्यूजियम रो और 27 जनवरी 15 अगस्त माते स्टेट माते सम्मानित करावना पड़े बिल्कुल ये तो नेशनल लेवल की चीज है सर स्टेट लेवल की चीज नहीं है इन्हें तो नेशनल लेवल की चीज है इंटरनेशनल अच्छा म्यूजियम मैडम सीजे जो बैठे देखा हमें लोग
Thank you.